मैम सेंटर मैम यहाँ पर सर ऑन योर सेंटर सर यहाँ पे देखो अरे यार सर वन क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू फील अनूप सर अनूप सर यहाँ पर अनूप सर यहाँ पर अमित का भाई थोड़ा पीछे चलना मैं बड़ा हो रहा भाई प्लीज नहीं कोई नहीं है सर आप आगे नहीं यहाँ पे पूरा ब्लॉक सर यहाँ पे अरे पीआर टीम सर यहाँ पे देखो थोड़ा सा वन क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू फील अनूप सर सब पकड़े ना फिर ये राजेश तेलंग जी की किताब है। साइलेंस प्लीज। चांद पे चाय। भाई सेंटर में इसको जगह दो यार। सर यहाँ पे थोड़ा घूम के यहाँ पे देखिए मैम सर थोड़ा राइट सर यहाँ पे देखिए जहाँ पे अनुषा देखिए वहाँ देखो वही वाली फोटो छपती है। एक सेकंड I'll quickly put the mic हाँ just 1 second यहाँ पर अरे बिल्कुल करना है राहुल और कॉपीज दे दो नोट एडिशन सर सर सेंटर में थैंक यू। सर यहाँ पे सर सेंटर थोड़ा सर आज सर यहाँ पर सब कैसा लग रहा है सर विजुअल पहले विजुअल सर यहाँ पर सर सेंटर सर यहाँ पर सेंटर में पंकज सर यहाँ पर देखिएगा फ्रंट में देखिए सेंटर में पंकज सर यहाँ पर पंकज सर यहाँ पर 2 मिनट सर अरुण गो पंकज सर यहाँ पर थोड़ा पीछे से ले जाओ पंकज जी दीजिए सब यहाँ आपसे ले लेंगे सर पंकज सर यहाँ पे सब लोग सर सेंटर सेंटर सर सेंटर में देखिएगा अब लेफ्ट में देखिए सब लोग सर सेंटर हर किसी के लेंस में देखो। थैंक यू ऑडियंस लाइट चालू करो एक माइक ले लो ना कोई सर जैसे लाइट चालू करके कहाँ चालू है ये जरूर से दोस्तों देखा होगा कि राक्षसों की तरफ वो पंक्ति छोड़ के हैं देवताओं की पंक्ति में आ गया मुझे भी कमला और झोला मिल गया। सचिन वो गेट से जो भी जा अच्छा बैठ जाइए भाई दोस्तों चाय आपका इंतजार कर रही है फर्स्ट फ्लोर पे। सिर्फ चाय नहीं वाई भी साथ में, इट्स हाई टी, सो डू जॉइन अस फॉर द हाई टी। ये विराट रूप आप सभी के मार्गदर्शन की वजह से मिल पाया। 62वें वर्ष में वाणी प्रकाशन ये साथ इस यात्रा में यूं ही बना रहे। बहुत धन्यवाद। अशोक जी कुछ कहना चाहते मैं वाणी प्रकाशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अरुण जी को और अदिति जी को और चिन्मयी को, जिसकी वजह से हम लोग इस स्टेज में इस समय खड़े हुए हैं। और आप सबको भी धन्यवाद जो इतने सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ आप इतने देर तक हमारे साथ रहे। धन्यवाद। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं,
चंदर की इकोनॉमिक्स में कोर्स में क्या है ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था। मैं क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख लिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तो और क्या खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद है न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा ना। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदन ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या? वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वो प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने भी जो ही वो झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांकें उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट चाय ली तो वो चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम रहता है ना? चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा उड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब 21 साल की उम्र में पढ़ी थी। अंधा युग किया है। सूरज का 7वां घोड़ा मेरी पसंदीदा किताबों में से है। तो बस हम जो भी हैं साहित्य के बदौलत हैं। रंगमंच और साहित्य का एक बड़ा ही अनुनाश्रय संबंध है। क्या गुरु? बिल्कुल। तो हम बस उन्हें प्रणाम करने और याद करने आए हैं और बधाई के पात्र हैं। वाणी प्रकाशन ये आयोजन किया। उमा जी नहीं है, उमा उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम जाओ। मैं शूटिंग में था, कैसे कैसे चेंज करके आया हूँ। आज आपको कैसे लग रहा है? थोड़ा आगे आ जाना सर कैमरे में। पंकज जी आए हैं, कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है आप बताइए। मेरी किताब भी छापी है, आपसे कुछ नहीं। पंकज जी के आने से ये सहूलियत होती है या आश्वस्त होते हैं हम लोग कि साहित्य सिर्फ साहित्य पाठकों के लिए नहीं, एक दुनिया साहित्य की एक बड़ी विशाल दुनिया है जिसके अंदर हम जिसमें समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है और जो हमारी फिल्मी दुनिया है उसमें वो भी साहित्य के कहीं और छोर पे कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है। आज गुनाहों का देवता पुस्तक का पंकज जी 164वां संस्करण आया है। ये एक रेयर बात है। ऐसा होता नहीं है कि साहित्य की किताबों के इतने कोई पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। ये सिर्फ पाठकों के प्रेम के कारण 75 वर्षों से ये 7 पीढ़ियों से किताब पढ़ी जा रही है। हाँ, 49 या 50 में छपी थी। जी 47। हाँ जी। और ये तो इसके लिए आज आप आए हैं, हम आपका आभारी हैं कि इस कारण आप आए और इस किताब को आपने अपने प्रेम दिया। भारती जी और पुष्पा जी के प्रति आपने अपना स्नेह प्रकट किया। मैं इवन 2 हफ्ते 10 दिन पहले मेरे प्रिय दूसरे लेखक श्री लाल शुक्ल जी की जयंती थी। उनका भी 100वां साल पूरा हुआ था। तो राग दरबारी भी मेरी प्रिय आप ही के प्रकाशन से आई है। अरे वाह। हाँ, तो श्री लाल शुक्ल जी भी प्रिय लेखक हैं। तो अच्छा है, हम लोग तो साहित्य पढ़ के ही पढ़े हैं। हिंदी सिनेमा में भी चाहते हैं साहित्य के ऊपर ज़्यादा काम हो। आई थिंक सत्या व्यास भी आए हुए हैं, आज कहीं अंदर हैं। और भी युवा लेखक आए होंगे जो नया लिख रहे हैं। तो ये अच्छी भी बुक अभी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित होगी ऐसी उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, मैं लिख ही दूंगा कुछ ना कुछ। जीवन अनुभव तो है ही। पंकज जी, अब आप एक चर्चित हीरो हैं। हाँ। ऐसे में आपकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा मायने रखती है? क्योंकि आज ही आपने देखा कि सैफ अली खान जी के नहीं, हर हीरो अभिनेता नहीं, हर व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आपकी भी, किसी भी कॉमन सिटीजन की भी।
महत्वपूर्ण है। अप्रिय घटनाएं होती हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, वो लोग अपना काम करेंगे। सर एक सवाल आज की युवा पीढ़ी के, अभी रिसेंटली एक पोस्ट आया था जहां आपने आपका घर दिखाया था, जो आपने आप लोग इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच अ बिग स्टार, तो आज की युवा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दें? एक और सवाल है सर, युवा के लिए कैसे बुक्स पे वापस जाना है ये भी बताइए। किताबें हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, कल्पना को। अब मोबाइल जो है वो कल्पना को सीमित कर देता है, क्योंकि हम विजुअल देख रहे हैं। तो मैं हमेशा से किताबों का हिमायती हूँ, क्योंकि किताबें आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। आप पढ़ते हुए विजुअल अपना बनाते हैं। और हमारा मीडियम जो है सिनेमा का, वो बोलता है, जैसे रतन धेम जी बोलते थे कि आप सिनेमा में एक चांद देखेंगे तो दर्शक में बैठे सारे लोग एक ही चांद देखेंगे, लेकिन रंगमंच पे अभिनेता आएगा और बोलेगा देखो कितना सुंदर चांद है, तो ऑडिटोरियम में बैठे 300 लोग 300 चांद देखेंगे। तो कभी भी किताबें आपकी कल्पना को बढ़ाती हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से अपने विजुअल बनाते हैं। हमारा मीडियम एक विजुअल बना के दे देता है कि ये है जी रेफरेंस, ये देखो। थैंक यू। वाणी प्रकाशन इतने लेखकों को सामने लाती रही। मैंने अभी तक वाणी के लिए कुछ लिखा नहीं, पर अदिति मेरे संपर्क में है और ज़रूर मैं उनके लिए कुछ लिखूंगी। मैं बधाई देती हूँ कि हिंदी कृतियों से, हिंदी लेखकों से पाठकों के परिचय कराने में वाणी ने बहुत ही अहम भूमिका अदा करी है। अब मुझे ये कहना है कि मैं यहाँ डॉक्टर धर्मवीर भारती की शत जन्मदिन उत्सव पे आई हूँ। भारती जी से मेरा बहुत करीब का रिश्ता था। उन्होंने मेरे पहले प्ले रियाज को बहुत सराहा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैंने गांधारी किया और आज भी मैं कर जाती, पर मैं देख रही हूँ 4-5 लोग गांधारी करना चाह रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं। पर भारती जी के एक साहित्यिक पे कनुप्रिया और अंधा युग पे मैंने एक नाटक भी लिखा है, शब्द लीला, और आज मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। पुष्पा जी को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इतनी जीवंत बनी रहे। सबको, वाणी प्रकाशन को इतना ज़बरदस्त फंक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो धर्मवीर भारती जी के जन्म शताब्दी के लिए तमाम उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस समारोह को आयोजित किया। वाणी प्रकाशन के लोग और अदिति के पिताजी अरुण माहेश्वरी जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे उत्सवों में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग लेखक हैं, हम लोग लिखने का काम करते हैं, और ऐसी जगह आके जब लोगों से मिलो, अलग अलग तरह की किताबें, आज इतनी किताबें यहाँ पे पढ़ी हैं कि साहित्य से जो भी लोग संबंध रखना चाहते हैं उनको इस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे जैसा लोग कहते हैं कि लोगों का पढ़ने से ध्यान हट रहा है, उनकी रुचि हट रही है, अभी ऐसा नहीं है। आज इतनी किताबें देख के मुझे लग रहा है कि अब ज़रूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ें, आज किताबें सब जगह अवेलेबल है। आपको उनको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो गए डिजिटल वर्ल्ड में, तो आप लोग किताबों को पढ़ें, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज़्यादा आपका खुद का ज्ञान बढ़ेगा। तो इस प्रयास के लिए मैं इन तमाम लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, आज डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म शताब्दी उत्सव है, आकर आपको कैसा लग रहा है? आज बम्बई में वाणी प्रकाशन ने डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म शताब्दी समारोह मनाया यहाँ पर, जो भारत में पहली बार एक अद्भुत कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर थे। अभिनेता यहाँ पर थे, साहित्यकार यहाँ थे, कवि यहाँ थे, हमारे जैसे निर्देशक यहाँ पर थे, और बहुत सारे उनके पाठक थे। तो ऐसा कार्यक्रम किसी लेखक को याद करना, जिसने इतना बड़ा काम किया हो, उसको याद करना बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि गुनाहों को देवता की 164वां संस्करण, उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। और चूँकि मैं नाटक से जुड़ा हूँ, और मैंने डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग 3 बार किया, तीनों बार अलग अलग तरीके से किया है। 94 में किया था, 2005 में किया और 2014 में किया। तो हमारे लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत कुछ जानने का मौका मिला, बहुत समझने का मौका मिला, बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। और निसंदेह अंधा युग
आज के समय बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। पूरी दुनिया में जिस तरह हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, नफरत का माहौल है, जाति है, धर्म की हिंसा है, उसके बीच में अंधाई युग जो सवाल खड़े करता है, हमें समझ देता है महाभारत के अंतिम दिनों के बाद की घटना है। और इसी तरह से डॉक्टर धर्मवीर भारती का पूरा लेखन समाज के लिए, पाठकों के लिए, हमारे लिए, और आज मुझे यहाँ कर बहुत ही अच्छा लगा, सीखने को मिला। और मैं वाणी प्रकाशन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। भारती जी इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के बड़े लेखकों की फहरिस्त में नंबर पहली पंक्ति के कुछ जो नाम होंगे उसमें आते हैं। भारती जी की सामयिकता आज उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी बनी हुई है। 62 वर्ष का हो गया वाणी प्रकाशन, और आज़ाद देश के साथ बनी उनकी किताब गुनाहों का देवता आज भी मौजू है और प्रेम की पहली किताब मानी जाती है। भारती जी की कई पुस्तकें वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हैं, और आने वाले समय में पुष्पा जी की भी एक नई किताब लेकर हम आ रहे हैं जो भारती जी की पत्नी है। एक लेखक के साथ उनका पूरा जीवन उनके साथ बिताना, एक प्रकाशन गृह का पीढ़ी दर पीढ़ी उस यात्रा को आगे ले जाना और उस यात्रा के साथ चलना, ये सौभाग्य है। और इसी के साथ वाणी प्रकाशन इसी भावना के साथ भारती जी को याद करता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धर्मवीर भारती हमारे हिंदुस्तान के प्रमुख राइटर हैं और धर्मयुग के संपादक रह चुके हैं। और बचपन में मुझे याद है कि बचपन से यादें जुड़ी है कि धर्मयुग और हिंदुस्तान हम लोग बहुत खूब पढ़ा करते थे। सारिका, तब तो बड़ी साहित्यिक मैगजीन्स निकलती थी, बहुत सारे राइटर्स के उपन्यास उसमें निकलते थे। और फिर जब मैंने नाटक की उसमें, तब मैंने अंधा युग पढ़ा तो मैं बहुत उससे इम्प्रेस हुई। और आज भी मतलब बाय चांस चॉइस थी कि गुनाहों के देवताओं के अंश पढ़ूं कि अंधा युग, तो अंधा युग कम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा क्यों नहीं, कि मैंने नाटक तो नहीं किया, तो मेरा हमेशा मन होता है गांधारी का जो किरदार है, तो गांधारी का शाप मैंने पढ़ा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जैसे कि और इतने सारे कवियों को भी सुना, इतने अच्छे लेखक आए हुए थे, सूर्य बालाजी, बहुत सारे, उनका नाम अभी मैं नहीं लूँगी, बहुत अच्छा लगा। और गुनाहों के देवता के अंश पढ़े गए, उसका 164th एडिशन निकला है, विच इज़ अमेजिंग। कि हमें लगता है कि पुस्तकें लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, पर ये उसका प्रूफ है और बहुत खुशी की बात है। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, पंकज त्रिपाठी, दिव्या दत्ता, सीमा पावा, बहुत अच्छे, बज्जू भाई, राम गोपाल बजाज हमारे गुरु थे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ, उन्होंने अपना पाठन करा, किसी ने उनकी यादें शेयर करी, बहुत अच्छा लगा सुन के। आई रियली एंजॉय, थैंक यू। बहुत ही संतोष मिल रहा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे लेखक का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उनकी शताब्दी वैसे तो 25 दिसंबर को पड़ती है। 25 दिसंबर 1924 में उनका जन्म हुआ था, उसी दिन जिस दिन उनके घनिष्ठ मित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। लेकिन किसी वजहों से ये कार्यक्रम 25 दिसंबर को नहीं हो सका। कुछ लोग महत्वपूर्ण भारती से जुड़े हुए यहाँ नहीं थे उस समय। बहुत से अभिनेता जिनको आज आपने देखा वो लोग नहीं थे, भले वो दिव्या दत्ता रही हों, भले वो अनूप सोनी रहे हों, भले वो पंकज त्रिपाठी रहे हों, बहुत से लोग यहाँ नहीं थे उस समय। हिमानी शिवपुरी नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ा सा टालना पड़ा। लेकिन आज जितना अच्छा और जितना लंबा कार्यक्रम हुआ, सुबह 10 बजे से लेकर शुरू होकर अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी तक ये कार्यक्रम चला और लंबा भी खिंच गया थोड़ा सा। एक सेशन थोड़ा सा हमको कर्टेल करना पड़ा, लेकिन फिर भी भारती जी को याद करना इससे कम समय में हो भी नहीं सकता। और भारती जी ने क्योंकि हमेशा नवोदित लेखकों को आगे बढ़ाया, तो बहुत से नए लेखकों की और बहुत से पुराने लेखकों की कई किताबें भी यहाँ उनका भी विमोचन हुआ, उनकी भी जिसको कहते हैं कि रूनुमाई हुई, मुंह दिखाई हुई, वो भी बहुत अच्छा था। और भारती जी के अभिधान पे जिस तरह सब लोगों ने बोला, भारती जी के नाटकों का जिस तरह पाठ हुआ, भारती जी के नॉवल गुनाहों के देवता का 164वां एडिशन निकला, जो कि बहुत बड़ी बात है। हिंदी भाषा में इतना नंबर ऑफ एडिशंस किसी किताब का नहीं निकला।
इस किताब को 76 साल हो गए छपे हुए, और 76 साल में 164 मतलब लगभग एक साल में 2.25 एडिशंस निकलते रहे इस किताब के लगातार, तब से लेके 1949 से लेके अब तक। अभी धर्मवीर भारती के जो शब्दों के जादूगर थे उनके बारे में 2 शब्द बोलना तो बहुत मुश्किल है, और उनको शब्दों में बयान करना कि हमें, हमारे जैसे लोगों का कि कैसा लग रहा है, बहुत ही अजीब है और बोल ही नहीं सकते। बट प्रयास का मैं ज़रूर सराहना चाहूँगी। आई रियली वांट टू प्रेज द इनिशिएटिव विच इज़ बिन टेकन, बिकॉज धर्मवीर भारती जो हैं हमारा, क्योंकि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, तो हम लोग तो मतलब मुझे नहीं लगता NSD के किसी बच्चे को भी अंधा युग नहीं पता या धर्मवीर भारती नहीं पता, बट हमारा देश बहुत सारे युवकों का है, और आई थिंक यूथ शुड नो कि ही वॉज एन एपिटोम ऑफ रोमांस। जैसे वो लिखते थे, हम लोग, मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों को समझ भी आता है, या वो समझ भी सकते हैं अगर वो नहीं पढ़ें कि क्या उनकी तुलना जैसे वो करते थे, उनकी सिमिलीज जो होती थी, वो जैसे आँखों का अपराजिता फूल से कंपेयर करना, मुझे नहीं लगता कि हर राइटर ये कर सकता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है और होते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई रेड अ बिट ऑफ गुनाहों के देवता। अगेन गुनाह के देवता मुझे लगता है is about love, and it is about love with many, you know, the best part about Dharmveer Bharti is it's not one dimensional. It has many dimensions, it has many depths, so it's not like flat. So and hence no wonder कि अब तक वो एडिशंस ख़त्म ही नहीं होते। सबसे ज़्यादा प्रकाशित किताब है ये, सबको पता है इंडिपेंडेंस के बाद। तो प्यार जो है ना, उनको जितने पहलू से धर्मवीर भारती जी बताते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सब राइटर्स के बस का है और कोई भी कर सकता है इसको। मुझे उनका सबसे जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है, उनकी सिमिलीज वो जो यूज़ करते हैं। और इलाहाबाद, जैसे मैं इलाहाबाद की नहीं हूँ, पर मैं जब वो पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैं इस जगह को, और जो राइटर किसी जगह को एकदम खींच दे आपके आंखों के सामने आया, फॉर मी दैट्स अ ग्रेट राइटर। आई जस्ट वांट टू ऐड दैट आई डोंट नो, मतलब जैसे मैंने अभी भी किसी से बोल रही थी मैं यही कि हम क्यों नहीं नए वैलेंटाइंस डे हमारे लिटरेचर से मनाएं और उनके बर्थडेज को मनाया जाए। हम क्यों वैलेंटाइंस डे या कुछ भी, मतलब इश्क को तो ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं नहीं मानती कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत अच्छे अच्छे इश्क के राइटर रहे हैं, उनके बर्थडेज में मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे मनना चाहिए।